हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है फिर से हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 8 के स्टूडेंट्स के लिए प्रखर गणित की कार्यपुस्तिका, जिसमें हमने कार्यपत्रक नंबर 14 तक हल करके अपने चैनल पर डाल दिए हैं। आज हम शुरू करेंगे कार्यपत्रक नंबर 15, जिसमें दक्षता दी हुई है संख्याओं के गुणनखंड की समझ विकसित कर पाने की। तो यहाँ पहले सवाल दे रखा है, बॉक्स में संख्या लिखिए। ठीक है, यहाँ पर एक गुणा खाली जगह बॉक्स में दी हुई है और बराबर आ रहा है 28, तो यहाँ बॉक्स में हम 28 लिख देंगे। फिर बाहर दे रखा है 2 गुणा, तो बराबर 28 कैसे आएगा, 14 दूनी 28, तो 14 लिख देंगे। फिर यहाँ बाहर 4 दे रखा है, तो 7 चौक 28 आ जाएगा, इसलिए 7 लिख देंगे। और 4 सत्ते 28, तो 7 बाहर दे रखा है, तो अंदर हम 4 लिख देंगे, बराबर 28 आ जाता है। फिर यहाँ देखिए बाहर 9 लिख रखा है और सामने लिखा है बराबर 72, तो 9 8 72 होता है, तो 8 लिख देंगे। फिर 6 गुणा 4 गुणा 3, 4 और 3 लिख देंगे, इनको गुणा करने पर 72 आ जाता है। 6 चौक 24, 24 दिया 72। फिर 18 का पहाड़ा 4 बार बोलने से 72 आता है, इसलिए 18 लिख देंगे। फिर 12 गुणा 2 गुणा 3 बराबर 72 होता है, इसलिए 12 लिख देंगे। फिर 12 सत्ते, यहाँ 84 आना चाहिए, तो 12 लिख देंगे। फिर 84 आने के लिए 2 गुणा 14 गुणा 3 लिख देंगे। और फिर 84 लाने के लिए ही 4 गुणा 3 गुणा 7 लिख देंगे। फिर 7 गुणा 6 गुणा 2 लिख देंगे, तो 84 आ जाएगा। ठीक है, इनको गुणा करने पर सामने दी गई संख्या अपने को प्राप्त हो जाती है। संख्याओं को गुणनखंड वृक्ष पूर्ण कीजिए। तो यहाँ गुणनखंड वृक्ष एक बना हुआ दे रखा है, यहाँ पर देखिए। तो यहाँ हमको बनाना है, तो 32 को हमने 2 भागों में बांटा है, 4 अट्ठे 32। फिर 4 को 2 भागों में बांट लिया, 2 दूनी 4। फिर 8 को 2 भागों में बांट लिया, 2 चौके 8। फिर यहाँ 72 दे रखा है, तो 72 को हमने 2 भागों में बांट लिया, 12 छिंग 72। फिर 12 को वापस बांट लिया, 4 तिया 12, और 6 को बांट लिया, 3 दूनी 6। ठीक है, फिर है निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर पहले 90 का गुणनखंड दे रखा है, इसी तरीके से हमको गुणनखंड करने हैं। 462 के गुणनखंड 2 का भाग जो सम संख्या है उनमें 2 का भाग जाता है, और 3 का जो भाजकता का नियम है कि अंकों का योगफल में यदि 3 का भाग जाता है तो उस संख्या में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो यहाँ देखिए 462 में पहले 2 का भाग दिया, 231 आ गया। 231 में 3 का भाग दिया, 77 आ गया। 77 में 7 का भाग दिया, 11 आ गया। और 11 में 11 का भाग दिया, 1 आ गया। तो गुणनखंड हो गए 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 11। फिर 490 में 2 का भाग दिया, तो 245 आया। 5 का भाग 245 में दिया, तो 49 आ गया। 7 का भाग 49 में दिया, तो 7 आ गया। और 7 का भाग 7 में दिया, तो 1 आ गया। इसके गुणनखंड हो गए 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7। फिर है 525 में 3 का भाग दिया, तो 175। फिर 175 में 5 का भाग दिया, तो 35। और 35 में 5 का भाग दिया, तो 7। और 7 में 7 का भाग दिया, तो 1। तो गुणनखंड हो गए यहाँ 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7। अब देखिए अगला 512। 512 में 2 का भाग दिया, 256। फिर 128, फिर 2 का भाग देने पर 64। फिर 2 का भाग दिया तो 32। फिर 32 में 2 का भाग दिया 16। 16 में 2 का भाग दिया 8। और 8 में 2 का भाग दिया 4। 4 में 2 का भाग दिया 2। 2 में 2 का भाग दिया 1। तो यहाँ पर कितनी बार 2 आ गया है गिन लीजिए, और उतनी बार यहाँ गुणा करके गुणनखंड लिख दीजिए। फिर है 285। 285 में देखिए 3 का भाग दिया है, तो 95 आया। और 5 का भाग 95 में दिया, तो 19 आया। और 19 में भाग 19 का दिया, तो 19 एकम 19, 1 आ गया। तो अभाज्य गुणनखंड हो गए 3 गुणा 5 गुणा 19। फिर 510 में 2 का भाग दिया 255। फिर इसमें 3 का भाग दिया 85। फिर इसमें 5 का भाग दिया 17। 17 में 17 का भाग दिया 1। गुणनखंड हो गए 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। फिर 600 में 2 का भाग दिया 300। 300 में 2 का भाग दिया 150। 150 में 2 का भाग दिया 75। 75 में 3 का भाग दिया 25। 25 में 5 का भाग दिया 5। और 5 में 5 का भाग दिया, तो 1। तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, इनको हम गिन करके लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये सभी गुणनखंड पूरे हो गए हैं। अब कार्यपत्रक नंबर 16 है, दक्षता है भिन्नों को पहचानने की समझ बना पाना। आकृतियों के छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखिए। तो यहाँ देखिए कुल भाग कितने दे रखे हैं इसमें, 1 2 3,
तो नीचे 3 लिखेंगे और छायांकित भाग 1 है तो ऊपर 1 लिख देंगे। जो छायांकित भाग है उसको अंश कहते हैं और जो टोटल भाग यानी कुल भाग हैं उनको हर कहते हैं। यहाँ पर 1 भाग छायांकित है, ऊपर 1 लिख देंगे। कुल टोटल भाग 4 हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ नीचे 4 लिख देंगे और भिन्न बन जाएगी 1/4। इसी तरह से इसमें 2 भाग छायांकित हैं तो 2/6, 6 भाग में से 2 भाग छायांकित है। यहाँ 8 भाग में से 3 भाग छायांकित हैं तो 3/8 लिख देंगे। यहाँ 4 में से 2 भाग छायांकित है 2/4 लिख देंगे। यहाँ भी 4 में से 2 भाग छायांकित हैं तो 2/4 लिख देंगे। ठीक है। फिर देखिए सवाल नंबर 2, दिए गए भिन्नों को देखकर आकृतियों को छायांकित कीजिए। तो यहाँ भिन्न दे रखी हैं 2/5, यानी कि 5 भागों में से 2 को छायांकित करना है तो हमने 2 को छायांकित कर दिया। ठीक है। फिर यहाँ 3/4 यानी कि 4 भागों में से 3 को छायांकित करना है। फिर 2/7, 7 भागों में से 2 को छायांकित करना है। फिर 8 में से 5 को छायांकित करना है तो 5/8 हो जाएगी। 1 2 3 4 और 5 को छायांकित कर दिया है। ठीक है। अब है आकृतियों के छायांकित भाग को उनके भिन्न के साथ मिलान कीजिए। तो यहाँ देखिए ये 1/4, इसको 1/4 से मिला दिया है और दूसरी जगह 1/4 यहाँ 2/8 है तो उसको सरल करते हैं, काटते हैं। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 1/4 ही उत्तर आता है तो इसको यहाँ मिला देंगे। फिर दूसरी ये है 2/3 तो 2/3 से मिला दी इसको। फिर यहाँ 1/3 तो 1/3 से मिला दी और 1/3 यहाँ भी है। ये 2/6 का मतलब 1/3 ही होता है। क्यों? 2/6 जो होता है इसमें 2 का भाग जा रहा है, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो 1/3 ही होता है इसका मतलब, इसलिए इसको इससे मिला देंगे। फिर यहाँ देखिए 6 भाग में से 3 भाग छायांकित हैं तो इसको 3/6 यानी कि 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 यानी 1/2, तो इसको 1/2 से मिला दिया है। और 1/2 ये भी 1/2 कहलाएगी और ये भी 1/2 कहलाएगी, क्योंकि इसमें 3 भाग 6 में से 3 भाग 6 में से 3 भाग, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 1/2 हो गया इसका मतलब। और इसमें 8 में से 4 भाग तो 4/8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये भी 1/2 हो गई। तो इससे दोनों से हमने इसको मिलान कर दिया है। ठीक है। इसी तरह से आपका ये कार्यपत्रक नंबर 16 भी कंप्लीट हो जाता है। तो इस वीडियो में हमने 15 और 16 2 कार्यपत्रक देखे हैं। आगे के कार्यपत्रक देखने के लिए स्टूडेंट्स, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर नए नए वीडियो मिल सकें। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं आपको गुणनखंड समझ में आए या नहीं।